नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खानों से खनिज निकालने की विधियाँ, यानी खानों से किस तरह किस विधि से कौन सा खनिज निकाला जाता है, इसकी हम बात करेंगे। इसमें से आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला, खानों से खनिज निकालने की विधियाँ कितनी होती है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि पर्टिकुलर आपको किसी खनिज का नाम दे दिया और आपसे पूछ लेंगे कि यह खनिज किस विधि से निकाला जाता है, ठीक है। और तीसरे टाइप का इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपको सुमेलित करने वाला दे दिया जाएगा कि किस खनिज मतलब कौन सी विधि से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो इस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अपन पहले देख लेते हैं और पहले बताता हूँ मैं कि खानों से खनिज निकालने की 4 विधियाँ होती है। पहली विधि की बात करते हैं, आखनन विधि। अब इसके अंदर कौन कौन से खनिज आते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है कि वो खनिज संसाधन जिनको प्राप्त करने हेतु धरातल की खुदाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि खनिज संसाधन धरातल की ऊपरी सतह से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे मकान बनाने के पत्थर। आखनन विधि ऐसी विधि है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो ज़मीन के ऊपरी सतह से ही प्राप्त हो जाती है। मकान बनाने के पत्थर इसमें यही आएगा। और आप ईंटों के लिए मिट्टी भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी किसी तरह की खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी पथरीले जगह पर हल्की सी खुदाई या उसको खुदाई में नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़े से 1 से 1.5 फुट तक ही अंदर खोद कर उसे पत्थर निकाल लिए जाते हैं। अब दूसरी विधि है विवृत विधि। विवृत विधि में कौन कौन से खनिज आ जाते हैं। खनिज प्राप्त करने के लिए धरातल के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर तक की खुदाई की जाती है, यानी धरातल के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर की खुदाई करके जो निकालेंगे उससे ही विवृत विधि कहेंगे। और उससे कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, जो भी बचा हुआ शहर इसमें प्राप्त होता है। अब कौन कौन से बचे हुए पहले अपन 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद आसानी रहेगी इसको याद करने में। तीसरी विधि है कूपक विधि। कूपक विधि खनिज प्राप्त करने के लिए धरातल में गहरी सुरंग बनाई जाती है, जैसे कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। ये 3 खनिज ही कूपक विधि से प्राप्त होते हैं। अब सुरंग बनाने में और 1 से 1.5 किलोमीटर तक की गहरी खुदाई करने में क्या फ़र्क होता है। देखो, जैसे ये है अपना धरातल, ठीक है। तो अगर हम 1 से 1.5 किलोमीटर ये सीधी अगर इसकी खुदाई करेंगे तो यह विधि विवृत विधि में आएगी। अगर हम इसकी इस तरह से खुदाई ना करके सुरंग बनाएंगे, इस तरह से इसकी खुदाई करेंगे, अब ये देखो आज सुरंग बन रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस विधि को कहेंगे कूपक विधि और इस विधि को कहेंगे विवृत विधि। और कूपक विधि में कौन कौन से खनिज आते हैं, कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं चौथी विधि। चौथी विधि है भेदन विधि। भेदन विधि क्या है, खनिज प्राप्त करने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं जिससे तेल और गैस निकल जाती है। गहरे छिद्र का अर्थ होता है कि जैसे ये धरातल है, इसके अंदर ये इस तरह से गहरे छिद्र बना दिए जाते हैं। जैसे अपन खेतों में ट्यूबवेल या बोरवेल कराते हैं ना, सेम वैसा का वैसा पैटर्न इस भेदन विधि में लागू होता है। इससे इस पाइप के माध्यम से छिद्र कर दिए जाते हैं, फिर छिद्र में पाइप लगाकर वहाँ से तेल और गैस बाहर निकाल लिया जाता है। तो अब जो अपनी वो विधि थी, विवृत विधि थी, अब इस विवृत विधि में जो भी बचा हुआ सारे खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे जो भी क्या बचा हुआ है, सोना बचा है, चांदी बचा है ना, मुल्तानी मिट्टी बची है, ये अपने अभ्रक, ये सारे जितने भी खनिज होते हैं ये सब विवृत विधि से ही प्राप्त होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस विधि से कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।